बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान तारीख के नाजुक तरीन मोड़ पर खड़ा हुआ है, जहां पर आपने पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का फेलियर भी देखा कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से ऊपर से उड़कर तो चले गए, लेकिन इंडिया पर जाकर उन्होंने लैंड किया, G20 समिट को अटेंड करेंगे और फिर दोबारा अपने वतन वापस लौट जाएंगे। और फिर वहीं पर दूसरी जानिब जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने क्लीनिंग ऑपरेशन शुरू कर दिया है, तमाम करप्ट माफिया के खिलाफ डंडा उठा लिया है। लेकिन जनाब, इस वक्त निगरान हुकूमत क्या कर रही है, ये एक बहुत अहम सवाल है कि पाकिस्तान में आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के, लेकिन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने के लिए ना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट काम कर रही है और ना ही इस मुल्क के सियासतदान काम कर रहे हैं। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर जनाब आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान के आर्मी चीफ सिपा सलार, इन्होंने जनाब आग का खेल जो है वो शुरू कर दिया है, आग से खेलना शुरू कर दिया है और डंडा उठा लिया है। और ISI की एक रिपोर्ट जो है आर्मी चीफ के रूबरू पेश कर दी गई है, जिसके बाद हालात इंतहाई खराब होने जा रहे हैं। यह रिपोर्ट क्या है, किस तरह से आर्मी चीफ ने आग से खेलना शुरू कर दिया है, अब होने क्या जा रहा है, इस हवाले से तमाम तर डिटेल्स आपके सामने बमा हकाइक और बमा सबूत रखूंगा। और फिर जनाब दूसरी खबर पर आज हमने बात करनी है एंकर इमरान खान रियाज साहब के हवाले से। सारे इनको याद कर रहे हैं, इनकी आवाज़ को जो है वो याद किया जा रहा है, इनके बोलने को याद किया जा रहा है, जिस तरह से आवाज़ उठाते थे वो बेमिसाल था। तो उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर जो है वो सामने आई है और एक खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई है उस खबर के आने के बाद, वो भी आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, जैसे ही ये PDM की हुकूमत जो है वो घर वापस गई है तो इसका शराजा बिखर चुका है, ये एक दूसरे के गुत्थम गुत्ता हैं और पीपल्स पार्टी जो है वो फ्रंट फुट पर सामने आ रही है, क्योंकि उनके लोगों के खिलाफ भी इस वक्त ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। जनाब, आज कुछ बड़ी खबरें सामने आई हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ जो बयानात दे रही है, उस पर नून लीग ने आज बरहमी का इजहार किया है और पीपल्स पार्टी की क़यादत पर नून लीग को तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह करने के लिए दबाव बढ़ने लगा है, जिसके बाद पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने मामला CEC इजलास में ले जाने का फैसला किया। पीपल्स पार्टी रहनुमा ने कहा कि पीपल्स पार्टी दीगर जमातों की तरह हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा थी, लेकिन लीगी रहनुमा दीगर जमातों को छोड़कर पीपल्स पार्टी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं और नून लीग की क़यादत के पार्टी रहनुमाओं के बयानात पर खामोशी सवालिया निशान है। और उन्होंने कहा कि लीग की क़यादत का पीपल्स पार्टी मुखालिफ बयानबाजी का नोटिस न लेना अफसोसनाक है और साबका हुकूमत की कामयाबियों नाकामियों की जिम्मेदार तमाम इत्तेहादी जमातें हैं। दराई के मुताबिक पीपल्स पार्टी रहनुमा का यह कहना है कि नून लीगी रहनुमाओं की बयानबाजी का मामला क़यादत के सामने रखेंगे और लीगी क़यादत से वजाहत तलबी का मुतालबा करेंगे और नून लीगी रहनुमाओं के खिलाफ बयानात का संजीदा मामला भी है। अब जनाब, ये पीपल्स पार्टी जो है वो ब्लेम गेम कर रही है नून लीग के ऊपर, नून लीग वाले ब्लेम गेम कर रहे हैं जनाब जो पीपल्स पार्टी के ऊपर। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब आज बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने मजीद नून लीग को उखाड़ कर रख दिया है। उन्होंने कहा है कि जनाब हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हमारे चंद इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं, जो भागते हैं उन्हें भागने दें, लेकिन डरना और पीछे हटना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ट्रेनिंग में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भी खानदान और पार्टी को जरूरत पड़ी, हैदराबाद ने मायूस नहीं किया, शहीद भुट्टो का आपने हाथ थामा और पाकिस्तान की किस्मत जो है उसको तब्दील की थी। शहीद बीबी ने फौजी अमन को ललकारा था, हैदराबाद वाले उनके साथ थे। लोग कहते थे कि खातून वज़ीर आज़म नहीं बन सकती, लोग कहते थे मुस्लिम ममालिक में खातून हुक्मरानी नहीं कर सकती, और आज आपके पास मांगने नहीं देने के लिए आया हूं। हैदराबाद के अवाम के लिए पानी का मनसूबा शुरू किया है, हम कामयाब हुए तो पाकिस्तान को फायदा होगा। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने कहा कि मैंने इस्लामाबाद के अदम इत्तेमाद के वक्त देखा था कि जो वज़ीर आज़म बनने वाले थे वो तो पीछे पीछे थे, लेकिन उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर जो है वो तनकीद की, मगर हैदराबाद का शजील मेमन आगे आगे था, सिलेक्टेड नालायक और नाहल और वज़ीर आज़म के खिलाफ मुहिम चला रहा था, तब भी आपने साथ दिया। जब हैदराबाद से लॉन्ग मार्च निकला था तो इस्लामाबाद के हुक्मरानों का खदाफिज हुआ था, लेकिन उस वक्त हमारे चंद इत्तेहादी इलेक्शन थे, भाग रहे हैं तो भागने दें, लेकिन हुकूमत मुंतखब करने का इख्तियार आवाम को दिया जाए। लंदन से सियासत करने वालों ने हैदराबाद को पानी नहीं दिया। अब ये जनाब उन्होंने नवाज शरीफ को जो है वो टारगेट किया है। अब ये दोनों ताकतें जो है दूसरे के मद्दे मुकाबले आकर खड़ी हो गई हैं। अब इनको बयानियाँ बनाने के लिए एक दूसरे की टांगें जो हमें खींचनी पड़ेंगी, एक दूसरे को गिरबान जो है वो पकड़ रहे हैं। लेकिन जनाब वहीं पर जो है वो दूसरी जानिब पाकिस्तान को वर्ल्ड बैंक से $2 अरब जो हैं वो मिलने का इम्कान जो है वो जाहिर हुआ है। निगरान वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर साहब ने कहा है, उनके जनाब जो कंट्री डायरेक्टर है आलमी बैंक की नाजी बहना सीन, उन्होंने जहाँ उनसे मुलाकात की है, जिसमें पाकिस्तान में इक़्तिसादी सरगर्मियों के खिलाफ जो है उनकी जो फ़रोग़ के लिए मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल हुआ है और वर्ल्ड बैंक ने ये
इस इम्कान का इजहार किया है कि वो पाकिस्तान को $2 अरब देंगे, जिसके बाद पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी जो है वो पैदा होना शुरू होगी। लेकिन इस तरह से पाकिस्तान की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक मुल्क में आप सियासी अदम इस्तेकाम को जो है वो ख़त्म न कर दें। लेकिन जनाब वहीं पर दूसरी जानिब इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो अदम एतमाद है, उसमें गैर यकीनी की सूरत हाल है। इन्वेस्टर्स पाकिस्तान पर एतमाद करने को तैयार नहीं है, पाकिस्तान की कौम एतमाद करने को तैयार नहीं है। और आपने देख लिया कि इमरान खान साहब को माइनस करने के लिए पूरे का पूरा निजाम खड़ा हो गया, रियासती मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया, पॉलिटिकल गैंगस्टर्स खड़े हुए, उस्मान डारू घर से उठाया गया और तमाम पीटीए के जो कारकुन हैं उनको खौफ से उठाया गया, उनको जनाब पाबंदी से हासिल किया गया। सरम दावे तैयबा राजा खवातीन जो है उनको जेलों के अंदर रखा गया है, बूढ़ी खातून जो है उनको जेलों के अंदर रखा गया है। तो इससे पाकिस्तान जो है उसका दुनिया में क्या इमेज जा रहा है। कोई भी मुल्क पाकिस्तान के अंदर से सरमायाकारी करने को तैयार नहीं है। IMF ने पाकिस्तान को किस्त देनी है तो सबसे पहले राब्ता उनका इमरान खान से होता है। तो ये दुनिया जान चुकी है कि इमरान खान के बगैर आप पाकिस्तान को नहीं चला सकते। वो पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान की आवाम की रेड लाइन बने हुए हैं। तो आप उनको माइनस करके पाकिस्तान की सियासत एटलीस्ट नहीं चला सकते, ये आपको इस वक्त मानना पड़ेगा। तो इसी वजह से गिलगित बल्तिस्तान का जो कल ज़िमनी इंतखाब हुआ और आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबको उड़ा कर रख दिया। अब उस इंतखाब के बाद जनाब मैं ये आपको बड़े बावसूख ज़राए से खबर दे रहा हूं कि जो इमरान खान माइनस हुआ था अब प्लस हो चुका है। दूसरा, इस इंतखाब के बाद अब संजीदा मुज़ाकरात भी शुरू हुए हैं। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो अब आगे बढ़ी है 2 कदम और इमरान खान साहब के साथ उन्होंने मुज़ाकरात करना शुरू कर दिए हैं। तो इट मीन्स कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है उन्होंने उनको इस बात का एहसास हुआ है कि जब तक आप इमरान खान साहब जो हैं उनसे बात नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ना आप उसको फिक्स करके उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं, ना आप उसको माइनस करके उसका कुछ बिगाड़ सकते हैं, आपको उससे बात करना पड़ेगी। अब ये एहसास जो है वो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को होना शुरू हो गया है। लेकिन जनाब मैं आपको जो यहाँ पर जो बहुत बड़ी खबर देना चाहता हूं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर जो हैं उन्होंने आग का खेल जो है वो शुरू कर दिया है, डंडा उठा लिया है और ISI ने एक रिपोर्ट पेश कर दी है। वो रिपोर्ट इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट है, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त जो एक प्योरा नैरेटिव बनाया जा रहा था कि बतौर DGI जनरल आसिम मुनीर ने इमरान खान साहब के सामने उनकी करप्शन की फाइलें रखती थी जब वो वज़ीर-ए-आज़म थे, लेकिन अभी तक वो करप्शन की फाइलें पाकिस्तान की कौम के सामने पब्लिक नहीं हुई और ना वो की जा रही हैं। अगर वो करप्शन की फाइलें दुरुस्त थी तो पाकिस्तान की कौम के सामने रखती जाएं। अब वो आर्मी चीफ है, ज़्यादा ताकतवर है, उनके पास ताकत है, लेकिन साहब वो सारा कुछ आपने नहीं देखा। अब वो पूरा नैरेटिव था जो इमरान खान और जनरल आसिम मुनीर को लड़वाने की पूरी साजिश जो है वो रचाई गई थी। अब दूसरी जानिब अगर आप ये देखें कि इमरान खान साहब के खिलाफ ना कोई करप्शन स्कैंडल है, ना आप वो साबित करने के लिए जनाब इनके पास कोई सबूत मौजूद है, और ना इमरान खान साहब ने करप्शन की है। ये पूरा निजाम जानता है कि इमरान खान साहब करप्ट नहीं है। आप जो मर्जी कर लें इस इंसान का, लेकिन वो करप्ट जो है उसने करप्शन नहीं की। और दुनिया में जब वही लोग कामयाब होते हैं जो मुश्किल फैसले करते हैं। इमरान खान साहब ने बहुत मुश्किल फैसले किए, उसने जनाब अपनी जान को खतरे के अंदर डाल दिया। वो उसको गोलियां पड़ी, कंटेनर में खड़ा रहा, उससे मुक्का लहराया, उसने अपनी कौम का हौसला बांधा, वो अपनी कौम के अंदर आकर खड़ा हुआ, दोबारा गोलियां लगी जनाब वो सामने आकर खड़ा, वो लाहौर उसने पिंडी के अंदर जो है वो धरना दे दिया। तो जनाब जो लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं, ये तारीख ने साबित किया है, ये इमरान खान साहब की स्ट्रगल आपके सामने है कि जो लोग आसान रास्ता ढूंढते हैं वो बेहतरी का रास्ता नहीं है। इमरान खान साहब ने मुश्किल रास्ता चुना है, वो इनकलाब की बात कर रहा है। वो जनाब चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी हो, आपके बेसिक ह्यूमन राइट्स वायलेट ना हो सके, हर शहरी पाकिस्तान के कानून के मुताबिक जो है जिंदगी गुजार सके। आप जनाब कानून की हुक्मरानी मुल्क में लाएं। जब रेजिस्टेंस खत्म हो जाती है तो जनाब चैलेंजेस खत्म होते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को तबाह कर बैठते हैं, तो इंसान जो है वो बूढ़ा हो जाता है। तो इमरान खान साहब जो हैं वो बूढ़े होकर भी जवान है, क्योंकि उसकी जिंदगी में चैलेंजेस हैं, उसकी जिंदगी में रेजिस्टेंस है, वो जनाब इनके सामने खड़ा हो चुका है। और जनाब 17 से आगे जहां और भी हैं, यानी कि वो अभी तक जो है वो जवान है, उसके हौसले अभी तक जवान है, वो बूढ़ा भी है, वो 70 साल का बूढ़ा, वो अभी तक उसका जवान, आप उसके हौसले से मुकाबला नहीं कर सकता पाकिस्तान का जवान। तो जनाब इमरान खान साहब जो है वो रिस्क ले बैठा है, वो बहुत बड़े फैसले कर चुका है, अब वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब ये इसका अंदाजा जो है वो पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट को हो गया। तो जनाब आज हुआ यह है कि जनरल आसिम मुनीर ने जो है वो डंडा उठा लिया। अब एक क्लीनिंग ऑपरेशन जो है वो शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले आपको मैं बड़ी खबर देना चाहता हूं कि हुकूमत ने ईरानी तेल की स्मगलिंग में मुलव्विस अफसरान, सियासतदानों और डीलरों की तफसीलात जो है वो हासिल कर ली हैं और इस हवाले से रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म हाउस में जमा करवा दी गई है। ज़राए के हवाले से बताया गया कि ईरान से तेल ईरानी गाड़ियों में स्मगल होकर पाकिस्तान आता है। अब इसके पीछे कौन है, ये एक बहुत आम सवाल है। ईरान से पाकिस्तान तेल स्मगल हो रहा है, कौन इतना ताकतवर है जो स्मगलिंग कर रहा है, ये जनाब क्वेश्चन जो है स्टैंड करता है। और फिर दूसरी जानिब ईरान से पाकिस्तान को सालाना 2 अरब 81 करोड़ लीटर से ज्यादा तेल स्मगल होता है।
जिससे कौमी खजाने को सालाना 60 अरब से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। और ईरानी तेल की स्मगलिंग से होने वाली आमदन दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं। बॉर्डर से मुतल्लिका इलाकों में 76 डीलर्स तेल स्मगलिंग में मुलव्विस हैं। मुल्क भर में 995 पंप ईरानी तेल की फरोख्त का कारोबार करते हैं और ईरानी तेल की स्मगलिंग 90 सरकारी हुकाम और 29 सियासतदान भी मुलव्विस हैं। अब इस सरकारी हुकाम में कौन कौन लोग शामिल हैं? इसमें फौज के लोग भी आ जाएंगे, इसमें जनाब एजेंसीज के लोग भी आएंगे, इसमें IB के लोग भी आएंगे, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी आ जाएंगे, इसमें जनाब सरकारी अफसरान भी शामिल होते हैं, सियासतदान भी 29 इसके अंदर शामिल हैं। अब इनका नाम आना जो है वो इस वक्त बहुत जरूरी हो चुका है। अब जनाब ये चीज़ें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं कि जनाब अब जनरल आसिम मुनीर जो है वो तबके हैं वो अब मुकम्मल तौर पर ऑपरेट करने जा रहे हैं। इन सबको इनका खात्मा करेंगे। करप्ट नासिर के खिलाफ उन्होंने कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। अब ये मामला मजीद खराब होगा और सितंबर से लेकर नवंबर तक बहुत सारे सियासतदान आपको पाकिस्तान की सियासत से माइनस नजर आएंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो अपने मौक़िफ़ पर खड़े हुए हैं। तो एहसास होना शुरू हुआ है इस्टेब्लिशमेंट को, आर्मी चीफ को, कि हमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे वो मिस कैलकुलेशन में तब्दील हुई है। अब वो गलती को सुधारने की जनाब कोशिश कर रहे हैं। ये उनके जैसर से जनाब नजर आ रहा है। अब आज दूसरी जानिब के एंकर इमरान खान रियाज साहब जो है उनके हवाले से एक बहुत बड़ी खबर जो है सामने आई है। अहमद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। देखिए खालिद ख्वाजा का कत्ल हुआ और जनाब 2013 में अहमद मीर जो है उनके खिलाफ एक FIR दर्ज हुई इस कत्ल के हवाले से कि उन्होंने ये कत्ल करवाया। 302 लगती है कत्ल में। और अब दोबारा उसी केस के अंदर अहमद मीर साहब जो है उन पर FIR दर्ज हो चुकी है। इस पर अहमद मीर साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने जनाब इसमें क्लेम किया कि ये बार बार मेरे खिलाफ एक ही केस इस्तेमाल करते हैं, जबकि 13 साल में मुझे 4 मुख्तलिफ अदालतें जो है इस केस के अंदर बरी कर चुकी हैं। अब दोबारा से ये केस उनके खिलाफ खोल दिया गया। हालांकि 4 मुख्तलिफ अदालतें उनको बरी कर गई हैं, लेकिन फिर भी ये केस खोलना ये कहाँ की जो है वो इंसाफ है। तो अब उन्होंने कहा है कि ये केस क्यों खोला गया। तो अब ये मेरे ऊपर, अहमद मीर साहब कहते हैं, ये मेरे ऊपर प्रेशर डालने के लिए, क्योंकि मैं मुदस्सर नारू और इमरान खान रियाज की बाज़याबी का मुतालबा कर रहा हूं। तो ये मेरी आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आपने जनाब आवाज उठाई, एंकर इमरान खान की बाज़याबी का मुतालबा किया, मुदस्सर नारू की बाज़याबी का मुतालबा किया, तो हम आपको कहीं नहीं छोड़ेंगे। कुछ इसी तरह के सूरत हाल इमरान खान साहब के साथ हवाले से है कि उनके ऊपर भी कत्ल केस डाल दिया गया। भुट्टो को फांसी हुई, उनके ऊपर भी कत्ल केस डाल दिया गया। तो अब पाकिस्तान की सूरत हाल अगर आप देखें तो गैर अलानिया माशाल्लाह है। अगर आप यहां पर आवाज उठाएंगे तो आपके ऊपर एक भोंडा किस्म का मुकदमा करके आपको अंदर डाल दिया जाएगा, या फिर आपको मिसिंग पर्सन की लिस्ट में डालकर आपको हमेशा के लिए कैद कर दिया जाएगा। लेकिन ये बात याद रखिएगा कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, हम बोलते रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक मेरी जान है, सांस में सांस है। हम इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए जंग लड़ेंगे। इन्होंने बार बार हमें धमकाने की कोशिश की, बार बार धमकियां दी कि मुदस्सर नारू आपको बना देंगे, आपको मार देंगे, आपकी लाश आपको घर वालों को नहीं देंगे। कि क्या आप ज्यादा से ज्यादा हमें मार सकते हैं, इसके अलावा हमें हमारा कर क्या सकते हैं। लेकिन जब तक हमारे जान में जान है, इंशाल्लाह इस मुल्क का जो है इस मुल्क के जो माफिया है उसका मुकाबला करते रहेंगे। तो अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा और इस मुकाबला से ख्याल रखने लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।